चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना f डैश sin x का मान 0 से छोटा है तथा f डबल डैश sin x का मान 0 से बड़ा है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 से पाई बटा 2 के बीच में, मतलब इस अंतराल के बीच में ये सारी दोनों शर्तें जो है संतुष्ट होती है तथा gx जो है एक फलन है जो इस तरह से दे रखा है f sin x प्लस f cos x। तब gx रासमान किस अंतराल में होगा, हमारे पास यहाँ पे अंतराल का मान हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूं। यहाँ पे मान लो कि y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है और इसका एक बार अवकलन कर दिया dy बटा dx, और ये मान लो 0 से बड़ा आ गया। ये 0 से बड़ा आ गया तो हम लोग कहेंगे, और यहाँ से अंतराल a से लेके b के बीच में आ गया तो हम लोग इसमें बोल देंगे कि fx वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। दूसरा, ये इस तरह से समझ लो कि देखो dy बटा dx का मान अगर 0 से छोटा आ जाता है तो हम लोग कहेंगे x c से लेके d के अंतराल में fx रासमान होगा, fx रासमान होगा। ठीक है जी। अब देखो सवाल पे चलते हैं। सवाल में इस तरह से समझना कि हमें क्या दे रखा है। पहली चीज, f डैश sin x का मान 0 से छोटा है और f डबल डैश sin x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इस तरह से। अब देखो मैं जानता हूं कि sin x के जो भी मान यहाँ पे आने वाले हैं, जहां पे x का मान 0 से लेके पाई बटा 2 के बीच में है, वही मान इसमें जो है बढ़ते हुए क्रम में आएंगे। तो दूसरे जो cos x में आएंगे, cos x में जो मान आएंगे वो x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बटा 2 में, वही मान अपने पास इसके घटते हुए क्रम में आएंगे। मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे f डैश के अंदर जो भी मान आएंगे वो cos के लिए भी आएंगे और sin के लिए भी आएंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि चाहे cos हो यहाँ पे चाहे sin हो, 0 से पाई बटा 2 में ये अपने पास 0 से छोटा ही आने वाला है। और इसी तरह यहाँ पे चाहे cos हो चाहे sin हो, 0 से पाई बटा 2 में ये भी अपने पास 0 से बड़ा ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि f डैश cos x जो है ये भी 0 से छोटा आने वाला है, और यहाँ से f डबल डैश cos x ये भी 0 से बड़ा आने वाला है। इस तरह से हो गया। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसे अपने पास gx दे रखा है उसको लिख लेते हैं। gx क्या दे रखा है अपने को, f sin x प्लस f cos x। तो इसको लिखेंगे f sin x प्लस f cos x। तो देखिए यहां से अपने पास क्या बनेगा, पहले मैं g डैश x निकाल लेता हूं। g डैश x किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। पहले तो मैं fx का मान के f डैश x बना दूंगा, और x की जगह क्या है sin x, तो sin x का भी तो एक बार करना पड़ेगा, ये cos x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अपने पास f cos x का fx मान के करेंगे तो f डैश cos x हो जाएगा। अब देखो cos x का भी तो करना पड़ेगा तो माइनस sin x हो जाएगा। इसको सही तरीके से लिख देते हैं। जैसे मान लो g डैश x बराबर कर दिया अपने पास f डैश sin x गुणा में cos x, और माइनस हो जाएगा यहाँ से f डैश cos x गुणा में sin x। इस तरह से बन गया। अब देखिए मानो मैंने यहाँ पे इसको दो अंतरालों में तोड़ रहा हूं मैं, और दो अंतरालों में तोड़ूंगा तो g डैश x का मान 0 के बराबर करूंगा, g डैश x का मान 0 के बराबर करूंगा, तब ये दो अंतरालों में टूटेगा। मतलब ये इस तरह से मान लो कहीं पे जाके 0 से पाई बटा 2 में ये बढ़ के घट रहा है या फिर घट के बढ़ रहा है, इस तरह से। मतलब या तो अपने को उच्चिष्ट मिलेगा या अपने को निम्निष्ट मिलेगा। तो 0 के बराबर करने पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान मिलेगा। तो अपने पास क्या फलन दे रखा है, देखिए f डैश sin x cos x, ये अपने पास है f डैश sin x गुणा में cos x, माइनस में f डैश cos x गुणा में sin x, और इसको मैं 0 के बराबर जब कर दूंगा तो अपने पास मिलेगा f डैश sin x और गुणा में cos x बराबर हो जाएगा किसके, f डैश cos x गुणा में sin x। अब 0 से पाई बटा 2 में केवल x बराबर पाई बटा 4 का ऐसा बिंदु मिलेगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर पाई बटा 4 का एक क्रांतिक बिंदु, एक चरम बिंदु मिलेगा, जिस पर या तो अपने को वर्धमान मिलेगा या अपने को ह्रासमान मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से अपने को देखो द्वितीय अवकलज निकालना पड़ेगा। द्वितीय अवकलज g डबल डैश x निकालते हैं। तो g डैश x ये वाला था, इसका अवकलन कर देते हैं। देखो u गुणा v से करेंगे, जैसे अपने पास u गुणा में v आ जाता है, इसका अवकलन करने के लिए u को छोड़ेंगे, v का अवकलन करेंगे, फिर v को छोड़ेंगे, u का अवकलन करेंगे। इसी तरह इसको कर देते हैं। तो देखिए पहले तो मैं f डैश sin x का कर दूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश sin x गुणा में
कोस एक्स के, और कोस एक्स पहले से है तो कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसी तरह अब देखो एफ डे साइन एक्स को छोड़ूंगा, कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, तो कुल मिला के माइनस में एफ डे साइन एक्स गुणा में साइन एक्स के बराबर ये आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका कर देते हैं, तो इसके किसके बराबर होगा ये, पहले एफ डेस कोस एक्स का करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ डबल डेस कोस एक्स, एफ डबल डेस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स जो साइन स्क्वायर एक्स बना देगा। ठीक है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो रहा था, यहाँ पे पहले ही मैंने माइनस को प्लस बना दिया है। अब देखिए फिर से ये माइनस के साथ आने वाला है, तो एफ डेस कोस एक्स अब साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझ लेता हूं थोड़ा। मेरे को पता है कि यहाँ पे मैंने पहले जो बताया था वो यहाँ पे काम में ले लेंगे। क्या, देखिए इसमें मैंने बोला था एक तो एफ डे साइन एक्स का मान 0 से छोटा होगा, एफ डे साइन एक्स का मान 0 से छोटा होगा, मतलब ये 0 से छोटा है। और यहाँ पे देखिए देखो थोड़ी गलती हो गई इसमें, यहाँ पे मैंने डबल डेस लिखना चाहिए था ये, क्योंकि मैंने एफ डे साइन एक्स का तो अवकलन ही किया था, तो ये एफ डबल डेस आएगा यहाँ पे, एफ डबल डे साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे एफ डबल डे साइन एक्स का मान 0 से बड़ा है और कोस स्क्वायर का मान भी 0 से पाई बटा 2 में 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा पद जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए एफ डे साइन एक्स का मान 0 से छोटा है और ये साइन एक्स का मान 0 से बड़ा है, कुल मिला के ये 0 से छोटा आ जाएगा और माइनस से गुणा होके ये पूरा पद जो है वो 0 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पे एफ डबल डेस कोस एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, पूरा पद 0 से बड़ा हो जाएगा। इसमें भी यही करेंगे, एफ डेस कोस एक्स का मान 0 से छोटा होगा, कोस एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, पूरा पद जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणा में पूरा पद 0 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों गुणा में और माइनस से गुणा होने के बाद ये 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सारे पद जो है 0 से बड़ा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जी डबल डेस एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि चाहे x का कोई भी मान ले लो, x का कोई भी मान ले लो, जी डबल डेस एक्स द्वितीय अवकलज अपने पास धनात्मक आ गया, इसका मतलब x जिस पर अपने पास जी डेस एक्स 0 मिला वो उस x पे हमें निम्नतम मान मिलेगा, निम्निष्ट मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे x बराबर में पाई बटा 4 पर हमें निम्निष्ट मिलेगा, निम्निष्ट मिलेगा। और देखो निम्निष्ट मिलेगा क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जी डबल डेस एक्स जो है 0 से बड़ा आ गया। अब निम्निष्ट मिलेगा तो निम्निष्ट किस तरीके का होता है वो भी मैं बता देता हूँ। निम्निष्ट का मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब पहले जो है फलन का मान घट रहा था, अब फलन का मान बढ़ने लग गया, यहाँ जो है जो नीचे आता है वो निम्निष्ट कहलाता है। तो देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा की ढाल पहले ऋणात्मक थी, अब धनात्मक चली गई, इसका मतलब ये है कि स्पर्श रेखा की ढाल dy बटा dx से बताते हैं। एफ डेस एक्स पहले ऋणात्मक था, अब एफ डेस एक्स जो है धनात्मक चला गया, मतलब कि 0 से पाई बटा 4 में मैं कह सकता हूं कि जब ये 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पाई बटा 4 आ गया, यहाँ पे पाई बटा 2 चला गया, 0 से पाई बटा 2 में एफ डेस एक्स, यहाँ पे लिख देता हूं एफ डेस एक्स का मान 0 से छोटा हो जाएगा जब अपने पास एक्स का मान 0 से लेके पाई बटा 4 के बीच में होगा, और इसी तरह एफ डेस एक्स का मान 0 से बड़ा हो जाएगा जब एक्स का मान 0 पाई बटा 4 से लेके पाई बटा 2 के बीच में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस अंतराल में तो अपने पास रासमान हो गया, इस अंतराल में अपने पास वर्धमान हो गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये अपने पास रासमान का अंतराल आ गया और ये अपने पास वर्धमान का अंतराल आ गया। हमें कौन सा अंतराल निकालना था, हमें रासमान का अंतराल निकालना था। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, 0 से पाई बटा 4, ये बी विकल्प में दे रखा है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।